नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ट्रेडिंग इंजीनियर में, जिसमें हम शेयर मार्केट से रिलेटेड सभी बातें करते हैं, खासकर बैंक निफ्टी की। और अब मैं थोड़ा बहुत इन्वेस्टिंग में भी आपको बता देता हूं कि किस तरह से हम लोगों को क्या ट्रेड करना चाहिए। देखिए, मार्केट में मैंने आपको हमेशा एक बात बोली है, अगर आप इन्वेस्टर हो ना, तो इन्वेस्टर का मतलब है एक टेंशन फ्री आपकी जिंदगी होनी चाहिए। आप अगर ट्रेडिंग करते हो तो वहां पर आपको कुछ ना कुछ टेंशन लगी रहती है, आप गिरेगा उठेगा, ये सारी जो लड़ाइयां हैं ट्रेडिंग की, वो एक बिल्कुल एक अलग चीज है। ठीक है, लेकिन अगर आप एक इन्वेस्टर है तो आपकी लाइफ में बिल्कुल भी टेंशन नहीं होना चाहिए। शेयर मार्केट में है, मुझे लगता है इन्वेस्टिंग का पोर्शन ऐसा है जिसमें आप टेंशन फ्री रह सकते हैं। अब आप कहोगे कि सर ऐसे कैसे पॉसिबल है, हमारे पास अगर पैसे हैं और हमने किसी शेयर में लगाए हैं, मार्केट गिरता चला जाता है तो बिल्कुल हमें टेंशन होगी। देखिए, इन्वेस्टिंग के कुछ बेसिक रूल्स मैंने आपको हमेशा बताए हैं कि कभी भी एक पर्टिकुलर सेक्टर में किसी एक ही शेयर पे पैसे नहीं लगाने हैं, अलग अलग काफी शेयर्स पे पैसे लगाने हैं, अलग अलग सेक्टर्स पे लगाने हैं। मार्केट में आपको हमेशा थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करते रहना है। ऐसा नहीं करना है कि पूरा जितना भी कैपिटल है वो सारा एक ही शेयर में एक ही टाइम पे घुसेड़ दिया। ऐसा नहीं करना। तो ये सारी चीजें अगर आप फॉलो करते हो तो मुझे नहीं लगता कि आप टेंशन में रहने वाले हो। यहाँ पर देखिए, जिन लोगों ने यहाँ पर इतने ऊपर भी जब हाँ ये निफ्टी है, तो जब यहाँ 17 आप देख सकते हो 18,600 करीब का मार्केट ने टच किया, वहां से गिर के 16,000 पे आया। फिर मार्केट वापस 18,300 गया, फिर मार्केट वहां से 15,500 पे आया। फिर मार्केट ऊपर उठ के 18,000 पे गया, फिर मार्केट वहां से गिर के 15,000 पे आया। तो ये सारी चीजें चलती रहती है, ऊपर नीचे होता रहता है। आपको बस इतना ध्यान रखना है, कंपनी अच्छी होनी चाहिए। कंपनी का जो पास्ट है या जो भी उसमें जितनी भी चीजें चल रही है, कोई बहुत बुरी खबर नहीं होनी चाहिए। अंदर से फंडामेंटली स्ट्रांग होना चाहिए। उस तरह के शेयर आप उठाओगे तो कभी टेंशन में नहीं रहोगे। आप एक बात को अपने दिमाग में डाल दीजिए, एक कंपनी है बहुत अच्छी है, उसके अंदर कोई भी ऐसा कुछ बुरा नहीं हुआ है, कोई बड़ा स्कैम या ऐसा कुछ निकल कर नहीं आया है। आप उसको लो, ठीक है, जहां पर भी वो है वो और गिरता है और एक बहुत अच्छी कंपनी है तो आप उसको और उठाओ। लेकिन आपका पहली बार बाय और दूसरी बार बाय करने के बीच में अगर वो गिर रहा है तो कम से कम आप मान के चलो, अगर कंपनी है तो कम से कम 10% का डिफरेंस, मिनिमम 10% का डिफरेंस तो होना चाहिए। कि अगर एक कंपनी आपने 500 पे खरीदी है और वो गिर रही है तो कम से कम 450 तक तो आपको वेट करना है फिर से बाय करने में। ये नहीं करना है कि 500 का 490 गया और आपने फिर बाय कर लिया। कंपनीज में ऐसा है, तो इस बात को आप लोग समझो। ठीक है, लेकिन जैसे कि मैंने कहा, कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने कुछ भी उठा लिया, आपने कहा कि चलो यस बैंक उठा लेते हैं, ये तो करोड़पति बना देगा, सब कैपिटल उसमें डाल दी, ये काम नहीं करने। एक इन्वेस्टर को ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए। तो अब देखिए, तो जैसे कल की बात अगर हम करते हैं, निफ्टी 50 में बात करते हैं, तो कल का वीडियो आप मेरा देख सकते हो एनालिसिस का। मैंने आपको क्लियरली कहा था कि ये 16,950 के ऊपर निकलेगा तो हम लोग सीधे सीधे 17,130-35 का टारगेट हमें हिट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर दिक्कत क्या थी, फिर वही गैप अप हो गया तो ट्रेड हमने लिया नहीं, क्योंकि इतना बड़ा गैप अप होने के बाद हो सकता है थोड़ा वापस आए, तो वो चीजें हम रिस्क नहीं लेंगे। मार्केट ऊपर गया और वहीं तक इसने गया, वहीं पे थोड़ा रिट्रेसमेंट दिखा रहा है। बैंक की बात करते हैं, तो बैंक का अगर आपको मैं दिन का दिखाऊं, तो बैंक में डेली कैंडल अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी मैंने आप लोगों को क्लियरली ये चीज बताई थी कि अगर ये लेवल टूटता है, ठीक है, ये जो ट्रेंड लाइन बन रही है टूटेगी तो हम इंट्राडे लेवल पर ट्रेड लेंगे, लेकिन फ्लो के साथ निकल जाएंगे। ये चीज मैंने आपको कल कही थी कि फ्लो आया कोई 100-150 पॉइंट का तो चुप करके निकल जाना है, बैठे नहीं रहना कि नहीं अभी और देगा। क्योंकि मैंने कहा ना, यहां से अगर आप चाहते हो कि मार्केट इसके ऊपर जाए और अच्छा एक बड़ा बुलिश मोमेंटम दिखाए, थोड़ा कंसोलिडेट मार्केट को करना चाहिए, जो कि यहाँ पर नहीं हुआ। इतनी इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है, ये कोई छोटी मोटी ट्रेंड लाइन नहीं है। ये आप देख रहे हो ना, फरवरी से ये चलती आ रही है, तो 5-6 महीना हो चुका है। मार्केट यहाँ पे ऑलरेडी एक बार, दो बार, ये तीसरी बार यहाँ पे आ रहा था और बड़ा इजीली इसने पहली बार में इसे तोड़ दिया। तो जो ऐसा अगर होगा तो यहाँ पर फिर थोड़ा बहुत लोग प्रॉफिट बुकिंग करने जाएंगे और थोड़ा बहुत मार्केट नीचे आएगा, तो उस चीज में आपको ट्रैप नहीं होना है। बस इस चीज को मैंने आप लोगों को कहा था। कह रहे बैंक निफ्टी को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, मैं यहाँ निफ्टी की बात करता हूँ। तो लगभग 18,600 पे हम लोग टॉप मारा है और 17,000 पे अभी है, 17,100 150 चल रहे हैं। तो कुल मिलाकर लगभग लगभग मुझे लगता है 8 या 9% डाउन रह गए हम सिर्फ टॉप से। तो कोई बहुत बड़ी ये चीज है नहीं। जो लोग क्रैश की उम्मीद करते रहते हैं, क्रैश हो जाएगा क्रैश हो जाएगा, ये क्रैश ऐसे नहीं होता मार्केट। देखिए, क्रैश हो जाना भी एक कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। क्रैश होना एक अलग चीज है और एक मंदी होना एक अलग चीज है। क्रैश होने का मतलब है कोई बहुत बड़ी बुरी खबर आ गई और मार्केट जैसे यहाँ कहीं चल रहा है, जहां से सडनली ड्रॉप कर गया, यहाँ पहुंच गया, काफी बड़ा डाउन होगा। आपका पोर्टफोलियो हो सकता है 50% 60% भी डाउन चला जाए, बिल्कुल पॉसिबल है। 10 लाख लगा के 5 लाख हुआ है, ये बिल्कुल पॉसिबल है, ऐसा होता है। ठीक है, लेकिन क्रैश हो जाने से वो एक अलग, क्रैश हो गया ठीक है, कुछ दिन में वो कर जाएगा रिकवर। तो बड़ी बुरी खबर आई थी भाई, देखिए आप खुद समझिए,
जितने भी बड़े ट्रेडर है ना, बड़े ट्रेडर जो पैसा बनाते हैं मार्केट से इन्वेस्टिंग के थ्रू, वो लोग जानते हैं रियलिटी मार्केट की। वो जानते हैं कि जो एक कंपनी है ना, ठीक है, एक बुरी खबर आई, कंपनी में नहीं पूरे वर्ल्ड में ही आ गई, उसकी वजह से चीज गिर गई, ठीक है, लेकिन क्या सच में उस कंपनी पे कोई फर्क पड़ा उस चीज का? नहीं पड़ा। ठीक है ना, सिंपल सी बात है, किसी ने यहाँ बहुत नीचे खरीदा हुआ था, मार्केट यहाँ चला गया और यहाँ पे बुरी खबर आ रही है, उसे पता है कि अब लोग रिएक्ट करेंगे, बहुत सेंसिटिव होता है मार्केट, तो मार्केट लोग रिएक्ट करेंगे तो वो बेचना शुरू, क्योंकि जिनको यहाँ फायदा मिल रहा है और बुरी खबर आ रही थी तो जानते हैं ना यार नीचे गिरना ही है, तो नीचे गिरना है तो फिर हम क्यों फालतू में, तो वो यहाँ पे निकल जाते हैं, इतना बड़ा प्रॉफिट लेना होता है वो बुक कर लेते हैं, तो यही चीजें लोग करते चले जाते हैं, मार्केट गिरता जाता है गिरता जाता है, फिर वो जब नीचे के लेवल पे आ जाता है तो फिर लोगों को ये भी जानते हैं कि कंपनी में कोई बुराई नहीं है, कंपनी तो अच्छी है, अगर कंपनी 2000 की थी वो गिर के 1000 आ गई तो वो कंपनी में कुछ खराबी नहीं है, बाहर जो पूरे वर्ल्ड में सारे शेयर गिरे हैं तो वो भी गिर गया, तो कंपनी तो वहीं की वहीं है ना, 2000 की थी 2000 की है ना, तो रेट 1000 हो गया बस, तो उठा लो 1000 में, क्या दिक्कत है, क्योंकि आपको पता है कि ये खबरें कितने दिन चलती है, 1 महीना 1.5 महीना 6 महीना चल जाएंगी, उसके बाद धीरे धीरे करके आप नहीं उठाओगे तो कोई और उठा लेगा, आप नहीं उठाओगे तो बड़े लोग बैठे हैं जिनके पास खरबों रुपए हैं, वो लोग तैयार है मार्केट के गिरने पर उठाने के लिए, तो वो उठाते रहते हैं और वो अच्छे अच्छे शेयर को एक्यूमुलेट करते रहते हैं, वो यहाँ भी उठा देते हैं क्योंकि यहाँ से उठ जाएगा पता नहीं मार्केट का, यहीं से उठ जाए, तो वो यहाँ भी उठाते हैं, मार्केट और नीचे गिरता है वो और उठाते हैं, मार्केट और नीचे गिरता है और उठाते हैं, कंपनी में कुछ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग होनी चाहिए, अंदर कोई स्कैम स्कैम चीजें नहीं आनी चाहिए, तो वो उठाते रहते हैं, उन्हें पता है आना इसने वापस यही है, इससे भी ऊपर जाएगा, तो जब मुझे सस्ता मिल रहा है मैं क्यों ना लूं, तो वो उठाते रहते हैं, एक्यूमुलेट करते रहते हैं, कुछ टाइम मार्केट फिर रुकता भी है, काफी देर तक रुकता भी है, कई बार ऐसा होगा ये फॉल हो जाएगा इतना बड़ा, यहाँ पे कुछ महीने गुजार देगा, आपको लगेगा यार मैंने तो इतना यहाँ खरीदा था यहाँ खरीदा था यहाँ खरीदा था और यहाँ के रुक गया है, तो ये तो मुझे लॉस हो रहा है, कंपनी अच्छी कुछ नहीं, थोड़े दिन कंसोलिडेट करके फिर वो ऊपर ब्रेकआउट दे देगी और सब आपका सब क्लियर हो जाएगा, यही चीजें होती रहती है। अब जैसे एग्जांपल दे दूं, एसबीआई देख लो आप, चलो एसबीआई का ही दिखा देता हूँ आपको, अब देखो लोगों ने क्या किया, एसबीआई का ये शेयर है, ठीक है, एसबीआई पहुंच गया था आपका कितना 545 पहुंचा, ठीक है, वही जब से मार्केट ने गिरना शुरू किया, गिरा गिरा गिरा, ये पहुंच गया 440, 100 पॉइंट गिर गया, 500 के शेयर में 100 पॉइंट गिरने का मतलब 20% डाउन आ गया, आप सोचोगे ये गिरता जा रहा है, ठीक है, हमें पता है कंपनी खराब तो है नहीं, एसबीआई एक बैंक है, इतना बड़ा बैंक है इंडिया का, फ्यूचर बहुत ब्राइट, हम इसको हमेशा लेके चलते हैं एसबीआई को, तो ये मुझे सस्ता मिल रहा है ना, तो मैं यहाँ खरीदूंगा, सिंपल सी बात है, आप कहोगे अरे मैं तो 100 पॉइंट 20% का नुकसान होगा, ठीक है आप निकल जाओ, आप नहीं खरीदोगे कोई बड़ा आदमी खरीदेगा, मार्केट फिर ऊपर आ गया, ठीक है, यहां से वो फिर गिर गया, आप यहाँ पे से ये ऊपर गया ये फिर गिर गया, फिर इसी लेवल पर आ गया, वो बड़ा आदमी फिर एक्यूमुलेट करेगा, क्योंकि अगर वो ये यहाँ जाने के बाद और ऊपर जाता तो उसे तो फायदा होना ही था, क्योंकि अल्टीमेटली तो किसी भी शेयर ने जो अच्छा है फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है ऊपर ही जाएगा, तो उसे पता है यहाँ नहीं, वो तो ये तो और ऊपर यहाँ भी पहुंच जाएगा किसी दिन, तो मुझे जब यहाँ मिल रहा है मैं क्यों ना लूं, आपका नजरिया ये होता है, एक छोटे इन्वेस्टर का नजरिया पता है क्या होता है, उनका नजरिया होता है कि यहाँ चल रहा है, ये यहाँ गिरा हुआ है, इतना डाउन चल रहा है, और जो बड़े प्लेयर होते हैं उनका नजरिया ये होता है ये यहाँ है, जाना है इसे यहाँ है, तो अब ये नीचे ऊपर यहाँ कुछ भी करता रहे, हमें क्या फर्क पड़ना है, पहुंचना तो यही है ना, पहुंचना तो यही है, तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो जब भी गिरता है तो उनको पता है जाना यहाँ है, तो भैया मुझे तो सस्ता मिल रहा है मैं क्यों ना उठाऊं, तो वो उठाते रहते हैं, गिर रहा है उठ रहा है गिर रहा है उठ रहा है, जिन्होंने यहाँ भी उठाया यहाँ भी उठाया यहाँ भी उठाया यहाँ भी उठाया, एवरेज उनका यहाँ आ गया, एवरेज यहाँ आ गया तो मार्केट ने इसको क्रॉस कर लिया, अब वो बंदे फायदे में आ गए, और जो बंदा यही सोचता रहा अरे मेरा लॉस हो गया, जो हाई तबाही करता रहा वो लॉस में, तो बस यही एक सिंपल सा फंडा मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, शेयर्स में ऊपर नीचे चलता रहता है, बस कंपनी ढंग की चूज करो, ये मत सोचो कि मुझे वो 10 रुपए वाला शेयर उठाना है जो 1000 हो जाएगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है ना, पेनी शेयर हजारों हैं, उनमें से मुश्किल से 1000 शेयर में से 20-30 शेयर होते हैं जो भाग जाते हैं, तो आपको कौन नहीं पता वो 1000, तो आप 1000 के 1000 पूरा खरीद लो, ताकि आके शायद वो 20 भाग जाएंगे, तो तब भी कुछ फायदा नहीं होने वाला, बाकी 900 तो आपके डाउन ही चल रहे हैं, तो वो सब बराबर कर देंगे, क्या फायदा है, पैसे डूब नहीं है, तो उससे बेटर ये है कि किसी अच्छी ऐसी कंपनी में लगाओ जो आपको पता है फ्यूचर ब्राइट है, अभी सस्ता मिल रहा है तो क्यों ना उठाया जाए, तो ये एक सिंपल सा फंडा होता है इन्वेस्टिंग का, अब लोग डर जाते हैं हर चीज में कि ये हो जाएगा वो हो जाता है, ऐसे काम नहीं चलते, ठीक है, इस चीज को आप लोग समझो, कोई सा भी जैसे ये बजाज फिंसर्व, ये दोनों बजाज ट्विंस की अगर आप बात करोगे, कल जो रैली लगाई है बजाज ट्विंस ने बहुत शानदार रैली थी, ये आप देखिए, तो अब इसमें देखिए क्या हुआ, यहां से आप देख सकते हो 2020 में कोरोना के टाइम पे जैसे आप बजाज फिंसर्व का देखोगे तो ये 4000 पे आ गया, मतलब नॉर्मली ये 9000 10,000 का शेयर था, ये गिर के 4000 पे आ गया था, ठीक है, देखो अब यहाँ पर इस बात को समझो, रिटेल इन्वेस्टर क्या करता है ना, वो पहले तो रिटेल इन्वेस्टर के साथ दिक्कत क्या है ना, वो क्या करता है अपनी सारी कैपिटल ना मार्केट में एक साथ लगाने को तैयार रहता है हमेशा, मतलब मुझे आज ही सारा पैसा डाल देना है, आज ही सबसे अच्छा देना है, कहीं छूट ना जाए मेरे हाथ से सब कुछ,
ठीक है ना, फोमो जो होता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि हम छूट ना जाए, ये सारी चीजों पर डर हमें रहता है कि कहीं ये 10,000 का 15 हो जाएगा, मैं कहीं अभी छोड़ ना दूं। तो यहाँ पे वो सारी कैपिटल डाल देते हैं, मार्केट गिरता है, उन्होंने 1 लाख रुपए लगाए, गिरा, यहाँ पहुंचते पहुंचते ही वो 50 है। यहाँ पे मान लो अब वो जो किसी ने यहाँ पे अगर 1 लाख रुपए लगाया था, वो यहाँ पे 80,000 हो गया, यहाँ पे गिरते गिरते वो 70,000 हो गया, यहाँ पे वो 50,000 हो गया, यहाँ पे गिर के वो 40,000 हो गया, 40% कैपिटल रह गई। बंदा यहाँ पर अब सोच रहा है क्या करूं, क्या, पहले तो यहाँ तक रुकेगा ही नहीं, वो यहीं कहीं पे निकल जाएगा। ठीक है, जबकि आपकी जगह पे एक जो बड़े इन्वेस्टर होगा, वो क्या करेगा, उसको पता है, उसके पास पैसा खूब है, ठीक है, वो क्या करता है, यहाँ से गिरता है, उसको पता है कोई दिक्कत नहीं है, पहले वो मार्केट में जो फ्लो आ रहा है ना, उस फ्लो को पहले चलने देता है। ठीक है, कि कहीं पर आके कुछ रुके, कुछ ऐसा हो, कुछ इंडिकेशन दिखे कि हाँ यहाँ से बढ़ेगा। तो ठीक है, ये इतना गिर गया, ठीक है, उसने सोचा यार ये एक लेवल है, वो यहाँ कुछ बाय कर लेता है। ठीक है, मार्केट अभी भी रुकता नहीं है, मार्केट और गिरा, अब ये लेवल के पास आ गया, यहाँ पहुंच गया मार्केट, ठीक है, पिछले से भी पिछले लो पे आ गया, यहाँ वो और एक्यूमुलेट करते हैं। उन्हें पता है इस कंपनी में खराबी कुछ नहीं है, ये 10,000 रुपए इसकी वैल्यू थी ना, 10,000 ही है। तो बाद न्यूज आ गई, कोरोना आ गया, ये बंद हो गया, बंद हो गया, इन सारी चीजों की वजह से 4,000 हो गया, उन्हें पता चल गया 10,000 की उसकी वैल्यू, वो 10 ही जा रहे हैं अभी, 10 की 9 हो गई होगी, चलो कोई दिक्कत नहीं, कंपनी में कोई बहुत बड़ा कोई नुकसान नहीं हो रखा है, वो बस खबरें हैं। अब बाहर का एटमोसफेयर ऐसा हो गया, एनवायरनमेंट में बातें ऐसी चल रही हैं बाहर में, तो सराउंडिंग की वजह से वो गिर गया, ठीक है, तो है तो वो उतने का ही ना, उन्हें पता है आना है, यहीं आप पहुंच ही जाएगा कुछ दिन में। यहाँ वो एक्यूमुलेट, यहाँ एक्यूमुलेट किया, यहाँ एक्यूमुलेट किया, देखो 10,000 पे भी खरीदा, 7 पे भी खरीदा, 5 पे भी खरीदा, 4 पे भी खरीदा, अब यहाँ पर देखो एक्यूमुलेशन होने लगा, यहाँ कई महीने तक रुका रहा, जिन लोगों ने यहाँ खरीदा था, बड़े प्लेयर, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, यहाँ क्या, यहाँ पूरा कंसोलिडेशन चल जाता है इतना, उन्हें तब भी फर्क नहीं पड़ रहा होता। ठीक है, उन्हें पता है अच्छी कंपनी आ जाएगी, आज नहीं तो कल आनी है। अभी इन्वेस्टर क्या होता है, जो छोटा इन्वेस्टर होता है, वो डर जाता है, अरे यार यहाँ से ये 24 मार्च की बात है, और यहाँ देखोगे तो जून आ गया यार, 5 महीने हो गए मैं पड़ा, 4 महीने हो गए मैं पड़ा हुआ हूँ, ये शेयर उठ ही नहीं रहा, 10,000 में खरीदा, 4,000 पड़ा हुआ है, यार निकल जाता हूँ। ठीक है, और यहाँ से ये थोड़ी उम्मीद उसे लगी, अरे यार 6,000 आ गया, चलो अब तो वापस आएगा, ये इसने यहाँ से जून से लेके नवंबर बिता दिया 6,000 पे, बंदा परेशान। ठीक है, लेकिन बड़े इन्वेस्टर को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वो तो एक्यूमुलेट कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है। 10,000 पे खरीदा था, उस बंदे का एवरेज होगा 6,000, यहाँ मार्केट उड़ गया, 11वें महीने से 12वें, 1 महीने के अंदर मार्केट वापस 10,000 पे। ठीक है, और लगभग यहाँ से आप लगा के देखोगे 2020 से, शुरुआत से 10 महीने के बाद ये पहुंच गया डबल, 19,000 हो गया। खरीदा कितने पे था बंदे ने, 7-8 हजार पे, जो बड़े इन्वेस्टर है, कितने पहुंच गया, 18,000, एक ही शेयर में 10,000 का फायदा, कितना वो सोचो आप। लेकिन आप उनकी जगह पे क्या करते हो, छोटे इन्वेस्टर, आपकी थिंकिंग ये रहती है, अरे गिर गया बर्बाद हो गया, बर्बाद हो गया, आप डर जाते हो। ठीक है, बड़े इन्वेस्टर ने कोई अपना एम रखा ही नहीं है, उनका मतलब उनका टाइम ड्यूरेशन में कोई एम नहीं है, वो बस छोड़ रखा है उन्होंने। लेकिन ये सारी कहानी जितनी भी मैं बात कर रहा हूँ, ये सारी बातें हैं उन शेयर्स के लिए जो फंडामेंटली स्ट्रांग है, जिनके अंदर कोई बहुत बड़ी कमी निकल कर नहीं आई है। इस बात को आप समझो, क्योंकि देखो, जैसे मैं आपको एचडीएफसी बैंक दिखाता हूँ, यहाँ पर आप एचडीएफसी बैंक देखो, ठीक है, अब आप बोलोगे कि यार अब यहाँ देखो, ये हाई कितना मारा हुआ है इसने, एग्जैक्ट 1725 का हाई है, ठीक है, और अभी कहाँ पे चल रहा है, अभी ये चल रहा है 1433 पे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो 1700 से डाउन चल रहा है ना, बात देखिए वही है, आप आपने यहाँ भी खरीदा होगा, आपने यहाँ भी खरीदा होगा, आपने यहाँ भी खरीदा है, जो बंदा टाइम टू टाइम इन्वेस्ट करता रहता है, थोड़े बहुत अप डाउन में कोई दिक्कत नहीं है टाइम के साथ, उसके लिए उसका एवरेज कितना है, उसका एवरेज यहीं कहीं चल रहा है, और वो एवरेज के आसपास ही चल रहा है। तो मैं अगर अपना पर्सनली बताऊं, मैंने 1280 के करीब मैंने खरीदा था एचडीएफसी, और अभी मैंने रखा हुआ यहाँ कहीं पे मैंने खरीदा था 1200 बिल्कुल बॉटम के आसपास, 1292 पे सॉरी मैंने खरीदा हुआ शायद, तो रखा हुआ है मैंने। अब ये ऊपर चला गया ना, मुझे प्रॉफिट आ रहा है, लेकिन मैं नहीं बेच रहा हूँ। मैं क्यों बेचूं, मुझे पता है इंडिया का बेस्ट बैंक है, इतना बड़ा बैंक है, ठीक है, मुझे फ्यूचर पता है, फ्यूचर का ये पता है कि फ्यूचर में, आज नहीं हो सकता है ये गिर के अभी अगले 1-1.5 साल में बिल्कुल हो सकता है ये 1,000 पे आ जाए, लेकिन मुझे ये भी पता है का मतलब मैं मानता हूँ कि एक बड़ा बैंक है, तो ये रिकवर मार के कुछ दिनों में 2,000-2,500 भी पहुंच जाएगा, कुछ सालों में हो सकता है। तो मुझे जब अभी मौका मिल रहा है सस्ता खरीदने का, तो मैं क्यों ना खरीदूं। तो बस सिर्फ ये थिंकिंग होती है, लेकिन अच्छे शेयर्स में। ठीक है, ऐसे ही किसी भी शेयर में घुस जाओगे तो फिर रोते रहोगे। आप लोगों की दिक्कत क्या है ना, आप क्या करते हो, पेनी शेयर ढूंढते हो, कोई 15-20 रुपए वाला, ठीक है, 20-30 रुपए वाला, 30 रुपए में खरीद लिया उसको, वो हो गया 15 का, आप बोल रहे हो और डालो इसमें, और सस्ता मिल रहा है, वो 15 से चल गया 10, फिर आप बोलते हो अरे ये तो और सस्ता मिल रहा है, वो सस्ता करते करते वो 2-3 रुपए का हो जाता है, फिर एंड में खत्म हो जाता है। तो सारी कहानी ये है कि मैं जितनी भी बातें कर रहा हूँ, मैं अच्छी अच्छी कंपनीज की बात कर रहा हूँ, जो अपने में फंडामेंटली स्ट्रांग है। ठीक है ना, ये सारे जो बैंक आप देख रहे हो निफ्टी 50 में, ये ऐसे ही नहीं डाला गया है इनको, ये बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज है, ये ऐसे ही नहीं है, ये ऐसे ही बर्बाद नहीं हो जाएंगी।
ठीक है। लेकिन अगर आप पैसे डालोगे ऐसी कंपनीज में जिनको आपको जो आपको लगता है अरे यार इसने तो इतना दे दिया था उतना दे दिया था, ये थिंकिंग लेके चलोगे तो फिर तो हो गया काम। तो इसलिए ये सारी चीजें नहीं करनी है। मार्केट गिरता है, अच्छी कंपनीज डाउन दिखती है तो उनको आपको हमेशा खरीदना है, इस बात को आप लोग समझो। जैसे टाटा मोटर ही था, अब लोगों का सबसे प्यारा शेयर है टाटा मोटर, ठीक है, इसको डेली कैंडल में आप देखोगे तो एक टाइम पे टाटा मोटर, ये आपको याद होगा जब मैंने आप लोगों को कहा था कि ये जो लेवल है टाटा मोटर का, काफी टाइम पहले की बात होगी अब तो, जब ये ब्रेक हुआ था तो मैंने ये यहाँ पर कंटिन्यूस घूम रहा था ये टाटा मोटर। तो मैंने आप लोगों को उस टाइम भी कहा था कि 360 का लेवल जिस दिन टूटा ना, ये रुकेगा नहीं फिर, और 360 से ये आप मान के चले थे कोई 12 11 10 की, ये जिस दिन ये ब्रेकआउट हुआ ना, ये लगभग 7 अक्टूबर की बात है, और ये आप मान के चलो, ये देख लो आप, 7 से 20, 10 बार 10 दिन के अंदर अंदर, 10 दिन भी नहीं हुए ट्रेडिंग के, तो 6 7 दिन ही हुए, ये पहुंच गया 528, लगभग 70 80% भाग गया। तो इस बात को आप लोग समझो कि अच्छे शेयर हैं तो उनमें बाय करने में कोई हर्ज नहीं है। अब यहाँ भी बाय कर लोगे टाटा को, जिसने यहाँ भी बाय किया है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। आप सोच रहे होंगे तो बहुत हाई पे मैंने बाय कर लिया, ऐसा नहीं है। देखो, यहाँ यहाँ बाय करा है आपने, फिर यहाँ भी बाय करा होगा, यहाँ भी बाय करा होगा, फिर यहाँ भी बाय, जो अच्छे अच्छे डाउन पे जब भी मिल रहा है बाय करते रहो अच्छे अच्छे शेयर्स को, क्या दिक्कत है। जब हम ये सोच रहे हैं टाटा मोटर इंडिया की, अब अभी फिलहाल तीसरी सबसे लीडिंग कंपनी है ऑटोमोबाइल में, और हम देख भी रहे हैं कि कुछ महीने उसने हुंडई को भी पीछे छोड़ दिया था। उसकी नेक्सॉन अगर आप देखोगे तो इंडिया में अभी दूसरे तीसरे नंबर पे चल रही है बेस्ट सेलिंग में, जबकि वो एक एसयूवी है, कॉम्पैक्टेड, प्राइस उसका 9 10 11 12 लाख तक चला जाता है, फिर भी वो छोटी छोटी जो गाड़ियां हैं वैगनार, ऑल्टो, इनको भी कई बार पीछे छोड़ दे रही है। तो आप उसको समझिए कि टाटा की जो डिमांड है वो बहुत ज्यादा है। तो मैं जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ, आपको लेना है तो आप अपनी मर्जी से ले सकते हो, रिस्क आपका, फायदा आपका होगा, आप मुझे उसमें से कुछ नहीं देने वाले, नुकसान होगा तो आपका होगा। तो उस बात को आप लोग समझिए। तो ये चीज है। तो अब मैं फ्यूचर देखता हूँ टाटा का बहुत ऊपर, कि यहाँ भी चला जाएगा, ठीक है, तो मुझे यहाँ फर्क नहीं पड़ रहा कि यहाँ पर भी जाए, यहाँ जाए, यहाँ पर भी खरीदूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे ये भी हाई नहीं लगता। पर होगा क्या कि ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे करते 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 बहुत परेशान करेगा, फिर जाके जाएगा। तो बात सिर्फ इतनी सी है, ठीक है ना, वो परेशान करेगा, उसका कुछ साल ले ले। तो इसीलिए मैं हमेशा एक बात आपको हमेशा कहता हूँ, इन्वेस्टिंग में कभी भी आपको ये एंगल लेके नहीं चलना कि यार गिर गया क्रैश हो जाएगा। हमेशा एक डर और एक लालच, ये दोनों चीजों को छोड़ दो, आप पूरी तरह छोड़ दो, ठीक है ना। डर को छोड़ दो कि मार्केट क्रैश हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा, ये होने वाला नहीं है। गिरेगा, बिल्कुल गिरेगा, मना नहीं करता, हो सकता है 12,000 पे भी चला जाए निफ्टी, ठीक है, लेकिन वो क्रैश नहीं होती, कुछ टाइम पे 1 1.5 साल में उड़ जाएगा वापस, क्या दिक्कत है। वो तो मौका दे रहा है ना आपको सस्ता खरीदने का। तो इस बात को, कोरोना के टाइम पे भी कई लोगों ने उसे खरीदने की हिम्मत नहीं करी, गिर गया करते रहे, और वो फिर अब देखो कहाँ है, वो पछताते रहते हैं सबके सब। तो ये सारी चीजें होती रहती है, ये चीज आप लोगों को हमेशा दिमाग में रखनी पड़ेगी। तो अच्छी कंपनी जब भी डाउन मिले उन्हें खरीदो, लेकिन हमेशा जब भी खरीदो पहले उसमें नेट पे सर्च कर लो कोई ऐसा स्कैम या ऐसा कुछ तो नहीं चल रहा है मार्केट में उस शेयर से रिलेटेड, और दूसरा थोड़ा ज्यादा गिरने पे खरीदो, 10 15% गिर जाए उसके बाद उसको उठाओ। ऐसे नहीं कि बस 2% 5% गिरता नहीं है आप उठा लेते हो, 500 का शेयर 495 हुआ उठा लिया, नहीं, 500 का शेयर कम से कम 450 आ जाए तब जाके उसमें थोड़ा इंटरेस्ट दिखा हुआ, ठीक है, उसमें भी देख लो थोड़ा कि हाँ कुछ न्यूज व्यूज ऐसा कुछ तो नहीं है। तो ये चीजें होती है। जैसे कि एक और एग्जांपल दे देता हूँ आपको, एक कंपनी है जैसे विप्रो, ठीक है, सभी आप लोग जानते हो विप्रो को, कोई छोटी मोटी कंपनी तो नहीं है विप्रो। तो अब विप्रो का शेयर की हम बात करते हैं, ये देखो आप लोग इसका शेयर, ठीक है, मार्केट में बहुत सारी कंपनियां बहुत उठ चुकी हैं, कहां तक गया था विप्रो, 740 का हाई मारा हुआ है, आज कहाँ है, 400, लगभग आधा हो गया है, ठीक है। तो क्या मैं कह रहा हूं कि ये इसके लिए ये जगह ऐसी है कि यहाँ से मार्केट और नहीं गिर सकता, बिल्कुल गिर सकता है, बिल्कुल गिर सकता है, ये गिर के अभी यहाँ 300 पे भी आ सकता है, ठीक है। लेकिन अगर कंपनी अच्छी है, फंडामेंटल अच्छा है, कोई बुरी बुरी खबर नहीं आई है, तो फिर आपको यहाँ पर जब ये देखो, इस बात को समझो, जब ये 750 था ना, तो जब ये यहाँ गिर गया था लगभग 560 पे, तब भी बुरा नहीं था ये, बिल्कुल आप इसको 560 के आसपास भी खरीद सकते थे, ठीक है, खरीदा आपने, ठीक है, क्योंकि हम तो उम्मीद लगा रहे हैं यहाँ भी जाएगा आगे आने वाले टाइम पे, ठीक है, अभी यहाँ भी जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो हमने यहाँ बाय कर लिया, उसके बाद ये उठा फिर गिर गया, ठीक है, गिरता गया, कंटिन्यूस गिर रहा है, मैंने यहाँ भी बाय किया, यहाँ भी मैंने नहीं किया, मैं बता रहा हूँ कि मैंने यहाँ भी बाय, मतलब मुझे यहाँ भी बाय करना चाहिए, यहाँ भी करना चाहिए, और गिर रहा है मैं यहाँ भी करूंगा, अगर अच्छी कंपनी है तो, अगर ढंग की कंपनी है तो, ठीक है। वैसे अगर देखें चार्ट में, तो चार्ट में यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है कि जो इसका 430 के बाद जो है विप्रो एक अच्छा मोमेंटम यहाँ से ऊपर की तरफ दिखाएगा, 430 के ऊपर, तो वो दिख रहा है। तो मैं जैसे एक एग्जांपल के लिए मैंने आपको दिया, क्योंकि आप बोलोगे कि यार सारे शेयर आप वही दिखा रहे हो जो बहुत उठ गए,
वो भी दिखाओ जो डाउन है। तो मैंने आपको एचडीएफसी भी दिखाया, अभी भी वो टॉप से काफी नीचे है, और यहाँ भी अब विप्रो भी देख सकते हो काफी नीचे है। तो इस तरह से कई सारे शेयर ऐसे हैं जो अभी भी आपको डाउन मिल रहे हैं। तो हमेशा मार्केट गिरे उठे आपको हमेशा खरीदना है, अच्छे शेयर खरीदने हैं, ये पैनी वैनी के चक्कर में नहीं पड़ना, करोड़पति नहीं बनना आपको एक दिन। इतनी बात आप समझो, ठीक है। शेयर मार्केट में आए हो, शेयर मार्केट में अगर आप लोग आए हो तो रियलिस्टिक अपने ड्रीम रखो, ठीक है। रियलिस्टिक आपका अप्रोच होना चाहिए, रियलिस्टिक ही आपके एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप सोच रहे हो मैं ये खरीदूंगा। मतलब जिन लोगों ने, जैसे कि मैंने आपको अदानी पावर भी एक दिन बताया था, तो वो 90 रुपीज में उस टाइम चल रहा था, आज 320 था। तो आप हर शेयर से वही एक्सपेक्टेशन लगाओगे कि वो एक महीने में आपको 3 गुना करके दे देगा, ऐसा नहीं होने वाला, ठीक है। एक महीना तो कुछ भी नहीं होता, एक महीने में तो मार्केट वहीं पड़ा रहेगा। 20 के 20 दिन जो ट्रेडिंग होती है वहीं एक ही रेट में आपको दिखेगा। एक महीना क्या, कई शेयर तो एक एक साल लगा देते हैं। तो वो चीज भी आप, जैसे आईटीसी की भी हम बात कर लेते, देखिए मैंने बहुत सारे शेयर्स की बात कर ली, मैं जस्ट एग्जांपल के लिए आपको ये सारे शेयर दिखा रहा हूँ, ठीक है। आईटीसी की बात कर लेते हैं। अब आईटीसी देखो आप लोग, ये देखते हैं, ठीक है, आईटीसी को। अब यहाँ देखो आप, इसको उठा लिया मैंने, चलो डेली लेवल पे उठा लेते हैं, ये लो आप आईटीसी, ठीक है। कहाँ चल रहा था आईटीसी, ये देखो आप, मतलब पुराने से पुराना 2017 के हाई भी देखोगे तो 320 325, एक बार बीच में देखो इतनी बड़ी विक मारी है इसने, 360 कुछ तक भी है, लेकिन मोटे मोटे तौर पर का देखोगे तो 320 करीब तक इसने हाई मारा था। अब यहाँ से क्या होना शुरू हुआ, गिरना शुरू हुआ, गिरा गिरा गिरा। ये तो चलो कोरोना के टाइम वाला है, ठीक है, कोरोना के टाइम पे ये 134 रुपए का हो रखा था, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है, ये देखो आप, कंटिन्यूस बढ़ ही रहा है ना, धीरे धीरे करके ये बढ़ ही रहा है, धीरे धीरे करके बनाता रहा। ये बीच में देखो आप कितना रुलाया है इसने लोगों को। आप यहाँ देखो 2020 के 12वें महीने में ये 200 रुपए का है, और 2022 के दूसरे महीने में, यानी कि 2 साल बाद भी ये 200 रुपए का है। तो कितना परेशान किया इसने लोगों को, करा ना। अब धीरे धीरे करके लेकिन फिर उठता चला गया, देखो फिर अब आ गया 300 पे। यहाँ पे अगर देखोगे तो 2022 के दूसरे महीने से 8वें महीने, 6 महीने में ये 200 से 300 हो गया, 50% बढ़ गया 6 महीने में। लेकिन पिछले 2 साल में नहीं बढ़ा था। तो बात सिर्फ इतनी है, कंपनी ढंग की है, सब कुछ फंडामेंटल अच्छा है, कोई गलत नहीं है उसके अंदर, तो आप लेते रहो, दिक्कत क्या है, आपको बढ़ता रहेगा धीरे धीरे। कुछ शेयर आपको, देखिए आपका पोर्टफोलियो ऐसे ही बनता जाएगा, आपके पोर्टफोलियो में हो सकता है 10 शेयर, 15 शेयर, 20 शेयर हो जाएंगे। तो आप देखोगे कि उन 20 शेयर्स में से कुछ सालों में, जैसे सपोज मान लो आपने 2-3 साल के लिए छोड़ दिया, आपने छोड़ा हुआ है 2-3 साल, कोई लिमिट नहीं है, बस छोड़ रखा है, तो आप ये चीज देखोगे कि लगभग लगभग आपका कुछ शेयर ऐसे होंगे जो 2 गुने, 3 गुने, 5 गुने भी होगा, कई तो 10 गुने भी हो जाएंगे, ये रियलिटी है, ठीक है। हो सकते हैं, बिल्कुल, आपने खरीदा कहां पर है वो मैटर करेगा, हो जाएंगे वो 5 गुना 6 गुना पहुंच गए। कई शेयर ऐसे होंगे, कई शेयर ऐसे होंगे कि जो अभी भी वहीं घूम रहे हैं उसी रेट पर, कई बार प्रॉफिट दिया आपको लेकिन फिर वापस आ गए, बिल्कुल ऐसा हुआ। कई शेयर ऐसे भी होंगे जो आपको लॉस भी दे रहे होंगे, बिल्कुल ये रियलिटी है, कई शेयर आपको 3-3 4-4 साल बाद भी लॉस दे रहे होंगे। तो ये चीज होगा। मैं कभी ये नहीं कह रहा हूं कि आपको आज खरीदना है 10 साल बाद बेचना है, नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपने सिंपल सी बात है, कंपनी अच्छी है और वो आपको प्रॉफिट दे देती है, 2 ही महीने में अगर प्रॉफिट दे देती है तो निकल जाओ। अगर 2 ही महीने में आपको डबल करके दे दिया किसी कंपनी ने, तो क्यों बैठे हो उसमें, आप उसमें क्यों बैठे हो। आपने सपोज मान लो 100 क्वांटिटी खरीदी एक कंपनी की, वो 100 रुपए का था, ठीक है, वो चला गया 200 का, ठीक है, ठीक है। आप बोल रहे हो कि नहीं मुझे ग्रोथ लग रही है, तो फिर भी आप यहाँ पर कम से कम 30%, 40% या 50% तो बुक कर लो। बात सिर्फ इतनी है। आप ये मत सोचो कि ये, जैसे अब मैं अदानी पावर का एग्जांपल ले लूं, 70 80 90 रुपए का चल रहा था, भागना शुरू किया, भागते भागते पहुंच गया वो पहले 200, 200 से फिर 250, 250 से फिर पहुंच गया 300, 350 पहुंच गया। तो अब आप सोच रहे हो कि मैं 90 पे खरीदूंगा, 350 पे बेचूंगा, ऐसा हर शेयर में तो नहीं होने वाला। तो फिर अगर आप अदानी पावर जैसी एक्सपेक्टेशन हर शेयर से करने लगोगे, वो शेयर आपको 30% दे रहा है, 40% दे रहा है, अब निकलोगे ही नहीं उससे, वही उसकी लिमिट है, वो उससे ज्यादा नहीं जा पाएगा। ऐसा कुछ अगर है उस शेयर में, और आप उससे एक्सपेक्टेशन लगाए बैठे हो वो 300% देगा, 3 गुना करेगा, 10 गुना करेगा, तो ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। अगर एक टाइम पीरियड, जैसे सपोज मैं एग्जांपल आपको देता हूँ, जैसे मानो ये आपका आईटीसी है, ये आपने 200 पे खरीदा, ठीक है, और आपने यहाँ खरीदा, ये टाइम है फरवरी का 25 फरवरी, लगभग मार्च की स्टार्टिंग है ये, ठीक है, और यहाँ आप देखोगे मार्च की, अप्रैल की स्टार्टिंग में ये 272 हो गया, कितना परसेंट, 40% आपको प्रॉफिट दे चुका है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि इसको पूरा बेच दो, लेकिन ये बहुत छोटे टाइम में इसने काफी प्रॉफिट दे दिया ना आपको, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको बुक करना बनता है, चाहे अभी ये 300 चला गया कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा बहुत बुक, चाहे 10% बुक कर लो, 20% बुक कर लो, लेकिन करना पड़ेगा। अगर एक बहुत शॉर्ट पीरियड में कोई शेयर बहुत ज्यादा जंप एकदम से करता है तो वो रिट्रेस भी करने आएगा नीचे, इस बात को आप लोग समझो, तो थोड़ा बुक करना वहां पर बनता है। फिर मार्केट देखो यहाँ से गिरा, नीचे गिरा, इस सपोर्ट पे आया, पिछले पिछले ये पिछला सपोर्ट था, यहीं पे पहुंचा, लगभग 250 के आसपास गिरा, यहाँ से फिर इसने
ये देखो आप यहाँ पे इसने फिर कोशिश करना शुरू कर दिया ऊपर जाने की, तो फिर ये ऊपर जाने लगा, फिर ये नीचे तो ये एक रेंज सी इसने यहाँ पे बना दी है। ठीक है, उसके बाद फिर ये कब देखो आपने 270 पे कब बेच दिया था, अप्रैल में, और अब ये 270 तोड़ के कब कब निकल रहा है, जुलाई से भी आगे 4-5 महीने बाद ये इस लेवल पे पहुंचा। तो ये परेशान किया ना आपने इसको, इसने आपको इतना। तो मेरी सारी कहानी जितनी भी हम बातें कर रहे हैं उसका सिर्फ एक ही सार है, बात इतनी है, इन्वेस्टिंग में आपको प्रॉफिट अगर एक ही दिन में मिल रहा है ना, आप ले लो, एक ही दिन में दुगना हो गया शेयर, 3 गुना हो गया शेयर, निकल जाओ। ठीक है, निकल जाओ का मतलब, चलो आपको लगता है यार इसमें अभी अब तो न्यूज बहुत अच्छी है, लेवल बहुत अच्छे हैं, फंडामेंटल बहुत अच्छा है, ठीक है, पूरा मत बेचो, आप 50% बेच दो, 40% बेच दो, चलो 30% बेच दो, इतना आपको करना पड़ेगा अगर एक ही दिन में भी हो जाता है। आप मेरी बात समझ रहे हो, एक ही दिन में हो जाता है। ठीक है, कई शेयरों में हो सकता है 4 महीने हो गए एक ही लेवल पे, ठीक है, ब्रेकआउट होता है, काफी अच्छा भाग जाता है, तो वहां पे कुछ ना कुछ क्वांटिटी आपको बुक हमेशा करनी है। ये नहीं कह रहा हूं मैं कि 10 साल तक लेके बैठे रहो, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं बस आपको कह रहा हूं कि आपको एक चीज, एक शेयर में रियलिस्टिक व्यू रखना है, रियलिस्टिक अप्रोच रखना है। ऐसा नहीं कि 200 का वो 1000 चला गया 2 महीने में ही, और आप बोल रहे हो नहीं अभी तो मैं इसको 1000 का 10,000 तक वेट करूंगा। तो बिल्कुल जा सकता है, लेकिन कुछ ना कुछ बुक करना बिल्कुल जरूरी बनता है। तो बस शेयर में यही है, इन्वेस्ट करते रहिए, डरिए मत मार्केट से कि मार्केट गिर जाएगा, ये सारी चीजें जो है कि क्रैश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ये सब कभी होने वाला नहीं है, क्रैश जैसी चीजें। आप लोग हमेशा बस इन्वेस्टिंग करते रहिए, अच्छे शेयर ढूंढते रहिए, प्रॉफिट आ जाता है तो उनसे निकलिए, फिर कोई और शेयर ढूंढिए जो फंडामेंटली अच्छा है लेकिन सस्ता मिल रहा है, इस तरह से आपको काम करना होता है। तो चलिए दोस्तों, मुझे लगता है कि नए ट्रेडर्स के लिए वीडियो काफी हेल्पफुल रहा होगा, उन्हें समझ आया होगा कि मार्केट में काम करना कैसे है। तो इसी बात के साथ आज का वीडियो खत्म करते हैं, और जो जो बातें मैंने बोली है उनको थोड़ा सा आप लोग समझना, अच्छी कंपनी खरीदोगे तो आपको डर नहीं रहेगा, गिरने पर भी आपको हमेशा एक रहेगा कि हाँ ये वापस तो आ ही जाएगा, लेकिन थोड़ा ज्यादा गिरने पर आपने उठाना है, 10% ज्यादा। दूसरा, ये पेनी शेयर इन चक्करों में मत पड़ो, क्योंकि ये गिरेंगे तो फिर ये गिरते ही जाएंगे, और ये वापस आएंगे नहीं, और आप उनमें अपनी कैपिटल फंसाते रहोगे, इसलिए उनको एवरेज नहीं करना है। जो शेयर आपको परेशान करता है, जो सालों तक नहीं उठ रहा है, महीनों तक नहीं उठ रहा है, और फंडामेंटली भी उसमें कुछ ऐसा कुछ बहुत पॉजिटिव चीज नहीं है, तो उसको छोड़ दो, निकल जाओ, उससे बेटर है किसी और अच्छी कंपनी पे लगा लो। तो इस सारी चीजों के साथ ही हम आज का वीडियो खत्म करते हैं। कोई भी डाउट आप लोगों को इन्वेस्टिंग से रिलेटेड भी रहता है तो हम लोग इस पर डिस्कस बिल्कुल कर सकते हैं, आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू।